नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। वो बातें जो हमें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पता होनी चाहिए, वरना हमें सजा भी हो सकती है या फिर आपको जेल भी हो सकती है या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और वीडियो बिना स्किप के पूरा देखना है तथा आप इस चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, वो भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अच्छे से सब कुछ यहाँ से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ठीक है, क्योंकि एक एक बात यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ से कौन सा बन सकता है, यह तीन रंग की समान चौड़ाई की आयताकार पट्टियों से बना है। यानी कि जो तीन जो है यहाँ से रंग की समान चौड़ाई की हैं, ठीक है, पट्टियाँ। और उनका जो सबसे ऊपरी पट्टी है जो ये वाली, वो केसरिया रंग की है, और निचली पट्टी जो है ये हरे रंग की है, ठीक है। ये दोनों यहाँ से याद रखनी है। और जो बीच की जो पट्टी है वो श्वेत रंग की है, जिसमें कि गहरा नीले रंग का अशोक चक्र यहाँ पर ये बीच में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से जो गहरा नीले रंग का अशोक चक्र है, ठीक है। इसमें क्या है, 24 तीलियां हैं, ठीक है, अशोक चक्र में। और यह अशोक चक्र श्वेत पट्टी पर दोनों तरफ दिखता है, यानी दोनों साइड पर ये अशोक चक्र दिखाई देता है। पूरा ध्वज कैसा है, आयताकार है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि पूछा जाता है कि हमारे जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो क्या है, 3:2। यहाँ से अनुपात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और भी बात कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसे देख लेते हैं हम यहाँ से। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है, ठीक है। ये यानी केसरिया रंग जो है वो किसका, त्याग या निस्वार्थता का प्रतीक है। श्वेत रंग प्रकाश और सत्य के पथ का, जो हमारे आचरण को निर्देशित करता है, ठीक है, उसका प्रतीक हो गया। और जो हरा रंग है वो किसका है, धरती और पेड़ पौधों के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है, जिस पर सभी जीवन संबंध आश्रित हैं। अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र है, और सत्य और धर्म उसका नियंत्रक सिद्धांत है, जो इस ध्वज के नीचे काम करते हैं। फिर चक्र का यानी कि जो प्रतीक भी है, यानी जो गति है उसका भी प्रतीक है ये चक्र, ठीक है। यानी कि गति जो है, गति में जीवन है, भारत को गतिमान रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ये यहाँ से इसका प्रतीक हो गया अशोक चक्र। और ये यदि इसे समुचित रूप से किया जाए तो सामान्य लोगों यानी कि निजी संस्थानों और शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। यानी कि कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, कहीं पर भी ये फहराया जा सकता है। या फिर ध्वज की मर्यादा और सम्मान के अनुकूल, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है, कोई भी राष्ट्रीय ध्वज सभी दिन या सभी समारोह में या अन्य अवसरों पर फहरा सकता है, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है। और कहाँ पर नहीं फहराया जाएगा वो भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। जहाँ किसी सार्वजनिक भवन पर ध्वज फहराने का चलन है, इसे रविवार छुट्टियों के दिन में भी फहराया जा सकता है, ठीक है। किंतु कोई भी मौसम हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही, यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही, जैसे ध्वज संहिता यानी जो है ध्वज संहिता में निर्दिष्ट है। यानी कब से, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहरा सकते हो। उस भवन पर किसी अत्यंत विशिष्ट अवसर पर रात में भी ध्वज फहराया जा सकता है। यानी कि अगर जो ध्वज संहिता में लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप यानी कि रात में भी फहरा सकते हैं। कहाँ, कौन सी जगह पर, जैसे कि राजकीय या सैनिक या अर्ध सैनिक के अंतिम संस्कारों के अतिरिक्त किसी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को कुछ लपेटने के कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज है, किसी को यानी कि अंतिम जो संस्कार है उसमें लपेटने में नहीं उपयोग किया जा सकता है राष्ट्रीय ध्वज का, ठीक है। केवल कहाँ पे किया जाएगा, राजकीय या सैनिक या अर्ध सैनिकों के अंतिम संस्कार में ही केवल किया जा सकता है, लेकिन और अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है उसका उपयोग। उन अवसरों पर भी ध्वज को चिता या कब्र में नहीं डाला जाता। यानी जो ये अवसर बताए गए उनमें भी ये चिता या कब्र में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज है, ध्वज को किसी गाड़ी या नाव के ऊपर, बगलों में या पीछे लपेटा नहीं जा सकता। ये भी बात यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। इसे इस तरह नहीं रखा जाता जिसमें यह गंदा हो जाए या फिर फट जाए, ठीक है। ये बात यहाँ से याद रखनी है। यदि ध्वज फट गया हो तो इसे जैसे तैसे फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि सम्मान पूर्वक एकांत में प्राय जलाकर नष्ट किया जाता है, ठीक है, अलग से सम्मान पूर्वक उसे, ठीक है। यहाँ से ये लिखा हुआ है। यद्यपि राष्ट्र ध्वज का पोशाक या पहनावे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, यानी पहनावा या पोशाक बनाने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कमर के नीचे नहीं कर सकते, इसे अधोवस्त्र के रूप में नहीं कर सकते इसे हम। इसे
तौलिए या तकिए पर कढ़ाई छपाई के रूप में प्रवेश करना यानी प्रयोग करना वजीद है। ठीक है, तौलिया या तकिया यानी कढ़ाई छपाई इसके रूप में प्रयोग नहीं कर सकते ध्वज को। ध्वज के ऊपर कुछ लिखना भी मना है। ठीक है, इसे किसी तरह के विज्ञापन में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज का निरादर करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज को एक ही स्तंभ पर दूसरे ध्वज के साथ नहीं फहराया जा सकता। प्रत्येक ध्वज के लिए अलग अलग ध्वज स्तंभ होने चाहिए। जब कोई विदेशी महानुभाव सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य में चलते हैं तो कार्य में आगे दाहिनी ओर अपने देश का राष्ट्र ध्वज रहता है और अन्य देश का जो ध्वज है वो बाईं ओर रहता है। ठीक है, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है। ये बात भी यहाँ से याद रखनी है। किस किस की मृत्यु पर झुका दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के निधन होने पर आधा झुका दिया जाता है राष्ट्रीय ध्वज को। पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से हमारे असंख्य सैनिकों, नागरिकों ने अपना बलिदान दिया है ताकि हमारा तिरंगा शान से फहराता रह सके। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करना और उससे प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बातें थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से थी राष्ट्रीय ध्वज की बात। एक बात यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी लोगों को पता चल सके अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या क्या जरूरी बातें हैं। ठीक है, और कमेंट में टाइप कर देना है कुछ समझ में ना आया हो तो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।